इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मशहूर गुलूकार प्ले बैक सिंगर मोहम्मद रफी, कुछ लोगों ने तो नाम सुना होगा, गुलाबी लोग भी तो बैठे होंगे। तो एक दिन एक साहब को मैंने देखा कि सर झुकाए बड़े अदब के साथ चले जा रहे हैं। मैं तो नहीं पहचानता था कौन साहब। मैंने उनको भी सलाम किया और उनसे कहा कि मेरा सामने कमरा है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, अगर जहमत फरमाएं एक कप चाय पी लें, थोड़ा सा नाश्ता कर लें। तो कहने लगे ज़हे नसीब, ज़रूर इंशाअल्लाह। मदीने वालों का मेहमान बनना भी गुनहगारों के लिए बाइज़ सआदत है। वो आ गए, नाश्ता हुआ, फिर बैठ के बातें होने लगी। मैंने कहा कि आपका इसमें गिरामी पूरा नाम बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे रफ़ी कहते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनी मैंने कहा पूरा नाम बताइए। तो कहने लगे मुझे रफ़ी कहते हैं, पूरा नाम नहीं बता रहे थे। मैंने कहा आप कुछ छुपा रहे हैं, पूरा नाम बताइए। कहने लगे मुझे मोहम्मद रफ़ी कहते हैं। ओहो, मैंने कहा आप ही गाने मशहूर हैं, आप ही प्लेबैक सिंगर हैं। तो सर झुका लिया, जी मैं वही गुनहगार। मैंने कहा रफ़ी साहब, मैं तो कभी गाने सुनता नहीं, लेकिन अपनी बेटी की शादी के मौके पर, रुखसती के मौके पर आपने जो नज़म गाई है वो मैंने कई बार सुनी। तो क्या रफ़ी साहब इस वक्त आप कुछ अशार सुना देंगे? तो सुनिए उलमाए किराम। उस शख्स ने सर झुकाया, टप टप आंसू गिरने लगे, रोने लगे मोहम्मद रफ़ी साहब और कहने लगे कि मौलाना बहुत गुनहगार हूं, इस जमीन पर मजीद गुनाह मत करवाइए। और आपको हैरत होगी कि मोहम्मद रफ़ी अपने गाने के कमाई के पैसे से उम्रा करने नहीं आए थे। उन्होंने कोई और छोटा सा कारोबार किया था टोपियों का, उसके पैसे बचा बचा कर रखे थे। उन पैसों से वो सफर करके आए थे। जिन लोगों को हम बहुत गुमराह समझते हैं, हो सकता है उनके अंदर अल्लाह से डरने वाला दिल छुपा हुआ हो।